हेलो एवरीवन। आज हम जो पोएम स्टडी करने वाले हैं वो अमेरिकन पोएट एमिली डिकिंसन की बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ये है। ये पोएम पब्लिश हुई थी 1890 में। ये एक ब्यूटीफुल लिरिकल पोएम है जो कि 6 स्टैंजाज में डिवाइडेड है और हर एक स्टैंजा 4 लाइन में डिवाइडेड है जिसे हम क्वैट्रेन कहते हैं। अगर हम इस पोएम की थीम की बात करें तो इसकी मेन थीम है डेथ। ये रहा कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी पोएम की तरफ। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। So let's start with stanza first. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. यहाँ पर एमिली कहती है कि मैं ज़िंदगी में इतनी बिज़ी हूँ कि मैं मौत को भूल चुकी थी, लेकिन जब मौत आती है हमारे सामने तो हम सब रुक जाते हैं। तो वही सिचुएशन एमिली के सामने भी है। तो वो यही बात इन फर्स्ट 2 लाइन में कह रही है कि मौत मेरे सामने एक अदब के साथ आया, एक जेंटलमैन की तरह आया और वहाँ वो रुका और उसने मुझसे पूछा। फिर वो आगे कहती है कि द कैरियज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्व्स एंड इमॉर्टलिटी। वो कहती है कि मौत अपने साथ एक रथ लाया था, वो रथ के साथ आया था और इस रथ में हम 3 लोग बैठकर जा रहे हैं। अब ये 3 लोग कौन है? एक मौत है, दूसरी एमिली खुद है और तीसरी इमॉर्टलिटी। तो यहाँ पर इमॉर्टलिटी उसने जताया है कि एक कदम है जो उसे एक मौत के बाद जो नई ज़िंदगी होती है उसकी तरफ वो ले जाने वाला है। फिर हम देखते हैं स्टैंजा सेकंड। उसमें वो कहती है वी स्लोली ड्रो ही न्यू नो हेस्ट। यहाँ पर ही का मतलब मौत है। वो कहती है कि मौत को कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हम धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू फॉर हिज सिविलिटी। वो कहती है कि मौत इतनी सिविलिटी, इतनी पोलाइटली आई, इतनी जेंटलमैन की तरह आई कि मैं अपना सारा कामकाज, अपना खाली समय सब छोड़कर उसके साथ में चली गई। मैं उसे मना नहीं कर पाई। फिर स्टैंजा 3 को देखते हैं। स्टैंजा 3 में एमिली ने लाइफ के 3 इम्पोर्टेंट स्टेजेस दिखाए हैं जिसे हम चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड एज कहते हैं। We passed the school where children throw at recess in the ring। यानी कि रिसेस हुई थी और बच्चे प्लेग्राउंड पर खेल रहे थे। We passed the fields of gazing grain। वो कहती है कि हम फील्ड से गुज़र रहे थे जहाँ के ग्रेन्स पके हुए थे, अनाज पके हुए थे और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे घूर रहे, वो उसे देख रहे हैं। वी पास्ड द सेटिंग सन। वो कहती है कि सूरज ढल रहा था और हम उसे भी पास कर रहे थे। यानी कि इस स्टैंजा 3 में उसने लाइफ के 3 स्टेजेस तो दिखाए हैं, लेकिन उसने जर्नी भी दिखाई है कि मौत के साथ वो कहाँ कहाँ से गई थी। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, स्टैंजा 4। और रैदर ही पास्ड अस। अब एमिली स्टैंजा 3 के एंडिंग में उसने कहा कि हम सूरज को पास कर रहे हैं, लेकिन स्टैंजा 4 के स्टार्ट में वो कहती है कि नहीं, हम रुके हैं, बस सूरज ढल रहा है, सूरज हमें पास कर रहा है। द ड्यूज ड्रू क्यूवरिंग एंड चिल। जब सूरज ढलता है तो एनवायरनमेंट में नमी सी छा जाती है जिसकी वजह से उसे ठंड लगने लगती है। अब उसे ठंड क्यों लगती है इसके रीज़न्स इसने आगे बताए हैं। फॉर ओनली गॉसमर माई गाउन माई टिपेट ओनली ट्यूलिप। यानी कि उसने जो गाउन पहना है वो एक डेलिकेट मटेरियल का है, जो कि मटेरियल थिन है, सॉफ्ट है, उस मटेरियल का बना है, इस वजह से उसे ठंड लग रही है। टिपेट यानी कि एक शॉल होती है, ओल्ड फैशनेबल शॉल होती है, उसे टिपेट कहते हैं। वो भी एक डेलिकेट सॉफ्ट मटेरियल का, थिन फैब्रिक का बना हुआ है, इसलिए उसे ठंड लग रही है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टैंजा 5। वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड। अब यहाँ पर हाउस का मतलब है ग्रेवयार्ड, जहाँ पर मौत उसे लेकर जाने वाला है, जहाँ पर उसे रुकना है। और स्वेलिंग ऑफ अ ग्राउंड, स्वेलिंग का मतलब सूजन होता है, लेकिन एमिली ने यहाँ पर स्वेलिंग वर्ड कुछ अलग ही अर्थ से
यहाँ पर लगाया है या फिर दिया है। यहाँ पर स्वेलिंग का मतलब है जब हम ज़मीन खोदते हैं, उसके बाद जब ज़मीन ढकते हैं तो जो फ्रेश सॉइल होती है उसे यहाँ पर उसने स्वेलिंग कहा है। द रूफ वॉज स्केर्सली विजिबल द कॉर्निस इन द ग्राउंड। एमिली कहती है कि हम इतने ऊपर से उड़ रहे हैं, हमारा रथ इतना ऊपर है कि मुझे रूफ़ का सिर्फ कॉर्निस की जो डिज़ाइन है वही दिख रही है, रूफ़ भी मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, हल्का सा सिर्फ दिख रहा है। अब स्टैंजा 6 के बारे में बात करें तो यहाँ पर ट्विस्ट है, एमिली ने यहाँ पर ट्विस्ट दिया है टाइम एंड स्पेस का। वो कहती है सिंस देन इट्स सेंचुरीज एंड येट फील्स शॉर्टर दैन द डे। इसका मतलब है कि सदियाँ बीत गई, 100 साल हो गए मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ इस कब्र में, लेकिन मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि बस ये कल ही की तो बात है। यानी कि हमें अब तक ऐसा लग रहा था कि वो अभी जो घट रहा है उसके साथ वो हमें बता रही है, लेकिन असलियत में वो हमें पास्ट बता रही है। फिर वो आगे कहती है कि आई फर्स्ट सरमाइज्ड द हॉर्सेस हेड्स वेयर टूवर्ड एटर्निटी। वो कहती है कि रथ के साथ जो घोड़े थे उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कोई साधारण से घोड़े नहीं है, इनमें कुछ खास बात है, क्योंकि वो इटर्निटी की तरफ अपना फेस करके खड़े हैं और वो मुझे एक मौत के बाद की जो आफ्टर लाइफ होती है, उसके बाद की जो ज़िंदगी होती है उसकी तरफ वो मुझे लेकर जाने वाले हैं। तो ये सब कुछ डिस्कशन एक्सप्लेनेशन था हमारी आज की पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, जो कि एक ब्यूटीफुल लिरिकल सी पोएम है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।